Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. I am PGT Accountancy Taruna Saini. Will teach you today the format of ledger. Today we are going to discuss a very important topic of accountancy. As you know that in accountancy, in accounting, we prepare account. So today we will learn how to prepare the account, and from tomorrow we will learn step by step how to prepare the account. Okay, how to prepare the account in the ledger. So today we will study about the format of ledger, format of account, and rules of posting. So let us proceed. Yes beta, एज़ यू नो दैट कॉमर्स में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है किसी लेबोरेटरी में. पीपल एज पर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बाय द इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, वी केम टू नो दैट कि ये रूल्स बना दिए गए हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैम. सो द रूल इज़ परफॉर्म ऑफ लेजर. ईच लेजर अकाउंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. लेजर अकाउंट जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट आपको बनाना है, राम श्याम फर्नीचर कैश वटेवर, यहाँ पे आपका बीच में एक पार्ट हो गया. सो एक पार्ट आपका लेफ्ट में हो गया और एक पार्ट आपका राइट साइड में हो गया. फाइन. द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन एज अ डेबिट साइड. इसको आप लेफ्ट वाली साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट. और राइट हैंड वाली साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट. एन अकाउंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टी. देखो ये टी शेप होता है, ऐसे ये पूरी लाइन गई तो यहाँ पे बीच में थी. कैसा दिख रहा है लेटर? टी शेप. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टी अकाउंट. द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट इज शोन एज बिलो. नाउ यू अंडरस्टैंड. फर्स्टली वी विल राइट द नेम ऑफ द अकाउंट, विच अकाउंट यू आर प्रिपेयरिंग. नाउ अकाउंट हैज़ 2 parts, left side and the right side. Left part is known as the debit and the right side is known as the credit. What is the name of the shape of account? T shape. Let's proceed. The first column is of date. यहाँ देखिए आप, the first column is of date. Date means क्या लिखेंगे आप date column में? The date of transaction is recorded in this column. जो आपकी जर्नल में डेट होगी कि किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पर आएगा. द नेक्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स. ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स. हर एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है. आपने जर्नल किया है जैसे कि कैश टू राम, हमने राम से हमें मनी मिला तो हमने कैश टू राम किया. द नेम ऑफ अदर लेजर, द नेम ऑफ अदर अकाउंट विच इज़ अफेक्टेड इज़ रिटन. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है. जैसे कि मान लीजिए अगर आप कैश का बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में राम का नाम आएगा जिससे वो अकाउंट इफेक्ट हुआ है. अपने ही अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा. देन आपका आता है लेजर फोलियो में. लेजर में जर्नल फोलियो आता है और जर्नल में लेजर फोलियो आता है. फिर आता है अमाउंट, और अमाउंट भी वही आएगा. पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड. जो अमाउंट ट्रांजैक्शन में उस अकाउंट के सामने अमाउंट वही आएगा. ठीक है, अमाउंट वही आएगा जो अकाउंट के सामने होगा. जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू राम. मान लीजिए राम से हमें 500 रुपीज़ लेने थे, हमें 480 कैश मिला और 20 रुपीज़ हमने उसे डिस्काउंट दिया. अब मान लीजिए अब आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है. किससे डेबिट हो रहा है? जिससे इफेक्ट हुआ है. तो यहाँ पे तो राम का नेम आएगा, लेकिन अमाउंट राम की नहीं आई. अमाउंट केवल जिस अकाउंट को आप बना रहे हो उसके सामने जो अमाउंट है अमाउंट वही आएगी. ये चीज़ आपको समझनी है. ठीक है, अकाउंट जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जिससे इफ़ेक्ट हो रहा है उसका नाम आएगा. और डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा, और अमाउंट उसके सामने वाली ही आएगी. जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये आने लग जाएगा. वन डे में कभी भी कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है. यू हैव टू डू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी. यस. रूल्स ऑफ पोस्टिंग. अब हमने फॉर्मेट देखा था, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट. अब हम रूल्स देखेंगे. पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पोस्टिंग, सो व्हाट इज़ पोस्टिंग बेटा? व्हाट इज़ पोस्टिंग? पोस्टिंग होता है, एक प्रोसेस है कि आप जर्नल या सब्सिडरी बुक से एंट्रीज को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो? लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हो. ठीक है, तो कौन से रूल्स होते हैं पोस्टिंग के? All transactions relating to an account should be entered at one place.
एक अकाउंट आपने ओपन कर लिया तो उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन वहीं पर ही आएंगी। इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू सेम अकाउंट। एक अकाउंट के 2 अकाउंट नहीं ओपन होंगे, एक ही जगह पर आएगा। इफ़ देर आर 2 कस्टमर्स, अगर 2 कस्टमर हैं, सेम नाम है, तो उनके अकाउंट को आप थोड़ा डिफरेंस करके लिखेंगे। जैसे कि अनिल ये करोल बाग का है, अनिल चांदनी चौक का है। इस तरीके से कुछ आप डिफरेंस बना देंगे ताकि क्लियर हो जाए। मीन्स इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर पर्सन का एक अकाउंट होगा और उस अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पर होंगी। अब दूसरा रूल, द वर्ड टू और दूसरा वर्ड बाई। तो टू तो हम लगाएंगे जब आप डेबिट साइड में करेंगे अकाउंट के। ये आपका अकाउंट का शेप है, इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो टू आएगा, और अगर क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बाई आएगा। ठीक है, यहाँ आपका टू आएगा, यहाँ आपका बाई आएगा। नेक्स्ट, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, अगर जर्नल एंट्री में अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग किधर होगी, डेबिट साइड में। तो आपको जर्नल एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर आपको अच्छे से आती हैं, जर्नल एंट्री सही बनाओगे तो ही लेजर सही बनेगा। इन अ पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ अदर अकाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड। नेम ऑफ अदर अकाउंट, वही जो पॉइंट अभी हम पर्टिकुलर में डिस्कस कर रहे थे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, कि जो पर्टिकुलर कॉलम में कौन सा आएगा, वो दूसरा अकाउंट आएगा जिससे अकाउंट इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, थर्ड के जैसा ही है। अगर क्रेडिट हुआ है तो आप किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे, जो अकाउंट जिससे वो डेबिट हुआ है। ठीक है, सिमिलर अमाउंट विच हैज़ बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट शुड बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। जितना अमाउंट आपने डेबिट साइड में था उतना ही क्रेडिट साइड में है, तो अमाउंट उसके सामने वाला लेना है। आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के आगे आपको अकाउंट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर इसने एक एंट्री बताई, ये 1 अप्रैल सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आपको जब जर्नल पढ़ाया था तो कैसे बताया था, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको ये देखना है कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सेल हो रहा है बेटा, और एक कैश हो रहा है। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है आपका असेट अकाउंट, और सेल्स कौन सा अकाउंट है आपका, इनकम अकाउंट। अब सेल कर रहे हो तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होता है। सेल कर रहे हो तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। ये आपको रूल आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो असेट डेबिट हो गई, कैश डेबिट हो गया, और सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जिनको ये रूल्स नहीं पता है वो बच्चे चैप्टर 7 को स्टडी करेंगे, और चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है मॉडर्न अप्रोच का, वहाँ पर सारे रूल्स दे रखे। जब तक आपको रूल्स क्लियर नहीं होंगे, चैप्टर 6 एंड 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आप चैप्टर 6-7 के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री बन गई। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर आपके 2 अकाउंट आ गए, एक कैश आ गया, एक सेल आ गया, तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट में। अमाउंट कितना लिखेंगे, 20। अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है, सेल से, तो सेल्स आ गया। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट यहाँ पर दे रखा है, तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे किससे हो रहा है, बाय कैश। इस तरीके से आपको वर्क करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।